अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ व सना, हर तरह का शुक्र, तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जिसने इस कायनात को बनाया और सजाया है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और कादिर है, जो सारी कायनात का दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, गरीब नवाज, रब नवाज, लजपाल, रंज बख्श और गंज बख्श है, जो सारी कायनात का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, नफ़े नुकसान का मालिक, परवरदिगार और पालनहार है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम रहमते कायनात के लिए जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर शफीउल मुज़निबीन का एजाज अता फरमाकर राहतुल मिस्कीन का शरफ अता फरमाकर रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाकर और खातमुन नबीयीन का ताज पहनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़ीमुश शान और अज़ीमुल बरकत किताब में से जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े हैं, इन्हीं के हवाले से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। हर साल आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं और मेरी मरूज़ात से
आप आगाह आशना होके जाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह उसी तसलसल को कायम रखते हुए शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़े अहम पहलू पर लबकुशाई का इरादा कर रहा हूं। आप जानते हैं कि दुनिया जहान में लोग नबूवत पर डाके डाल रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ नादान लोग एक ऐसे शख्स को नबी मनवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अंग्रेज की गुलामी का हबत सवार था और वो उस दौर की सुपर पावर बरतानिया के आस्ताने पर जाकर सजदा रेज हुआ और फिर उन्हीं की शय पर उसने नबूवत का दावा कर डाला। वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि कोई शख्स अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता, खा वो 1000 साल इबादत करे, रियाजत करे, मुजाहिदा करी, तस्बीहें पढ़ी, चिल्ले काटी, रट्टे लगाए, जिक्रो अस्कार करी, या पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजार दी। मैं आप जैसे बाशऊर और अक्लमंद लोगों से सवाल करता हूं, क्या वो नबी बन सकता है? पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं जी उसने मेहनत बड़ी की है, कोशिश बड़ी की है, तगोदो और जिद्दोजहद की है, फिर वो नबी क्यों नहीं बन सकता? ओ जाहिलो, मेहनत करके बंदा हाफिजे कुरान तो बन सकता है, कारी तो बन सकता है, आलिम तो बन सकता है, मुफस्सिर तो बन सकता है, मुहद्दिस तो बन सकता है, मुहक्किक तो बन सकता है, मुफक्किर तो बन सकता है,
मुवाहिद तो बन सकता है, मोमिन तो बन सकता है, आबिद तो बन सकता है, जाहिद तो बन सकता है, साबिर तो बन सकता है, शाकिर तो बन सकता है। मेहनत करके बंदा FA, BA, MA, LLB, PhD की डिग्रियां तो हासिल कर सकता है, लेकिन मेहनत करके कोई बंदा नबी। आपको कोई शक है? फिर बोलते हुए डरते क्यों हो? जलसा शान मुस्तफा का, मुकाम मुस्तफा का, फिर डर और खौफ किस बात का? अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार जुर्रत और बहादुरी से करो, ताकि मुनकरीन खत्म नबूवत को पता चल जाए कि नबी के दीवाने और परवाने जाग रहे हैं। जब तलक एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी फर्जंद जिंदा है, वो मुल्क के पाकिस्तान में गली गली खत्म नबूवत का गलगला मचाते रहेंगे, मुनकरीन खत्म नबूवत को यहां से भगाते रहेंगे। बतलाओ, कोई मेहनत करके नबी बन सकता है? क्यों? इसलिए कि नबी मेहनत से नहीं बनता, बल्कि नबी को रब चुनता है। नबी को ऊंची कहो, नबी को। तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे रहने वालों को मसलके अहले हदीस की सदा आवाज़ों नकारे का पता चले कि मसलके अहले हदीस की दावत, मसलके अहले हदीस का पैगाम, मसलके अहले हदीस की सदा, मसलके अहले हदीस का आवाज़ा क्या है। अहले हदीसों, तुमने इस मसलक के पैगाम को घर घर पहुंचाना है, किताब और सुन्नत के झंडों को लहराना है, शिर्क और बिदअत को यहां से भगाना है। तैयार हो? नबी खुद नहीं बनता, बल्कि नबी को रब चुना। दलील मांगो। अहले हदीस को ये एजाज हासिल है, अहले हदीस जो बात भी करता है दलील से करता है। और सुनो, अहले हदीस की दलील ना इमाम का कौल है, ना मुफ्ती का फतवा है, ना खतीब की खिताबत है। अहले हदीस की दलील ना फतावा आलमगीरी है, न फतावा शामी है, न फतावा कादी खान है, न फतावा रशीदिया है, न फतावा गजनविया है, न फतावा रोपड़िया है, न फतावा सनाया है। अहले हदीस की दलील या रब का कुरान है या मोहम्मद का सच्चा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने क्या कहा? इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान
अलल्लाह। आसमान वाले ने कहा मेरे महबूब दुनिया को बता, इन्नल्लाह हस्तफा आदम, जनाबे आदम को किसने चुना? सारे बोलो, आदम को किसने चुना? बनु जनाबे नूह को किसने चुना? आले इब्राहिम, आले इब्राहिम को किसने चुना? आले इमरान, और आले इमरान को किसने चुना? किसने? कुरान का दूसरा मुकाम, बतिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहिम अला कौमिही नरफा दरजातिन मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाका व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुसा व लूता कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। 18 नबियों के नाम लेने के बाद कहा व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। 18 पैगंबरों के नाम लेकर फिर जमा के सीगे इस्तेमाल करके रब ने बताया वज्तबैनाहुम, इन सबको मुंतखब किया है तो अर्श वाले रब ने किया। इन सब का इंतखाब किया तो किसने? अल्लाह ने इंतखाब किया। अल्लाह ने। नबियों का इंतखाब कौन करता है? फिर याद नहीं रहा, डरते क्यों? नबियों का इंतखाब कौन करता है? तुमने गली गली ये पैगाम देना है, नबियों का इंतखाब कौन करता है? हाय अल्लाह, अल्लाह ने इंतखाब नबियों को चुना। कहीं शफीउल्लाह को चुना, कहीं नजीउल्लाह को चुना, कहीं खलीलुल्लाह को चुना, कहीं शफीउल्लाह को चुना, कहीं कलीमुल्लाह को चुना, कहीं रूहुल्लाह को चुना। और मोमिनो खुश हो जाओ, कहीं रब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको चुना रब ने। जब मेरे महबूब को चुना, जब रसूले खातमे पैगंबरा को चुना, जब शकूहे ताजदारा को चुना, जब फरोगे दिल लजारा को चुना, जब बनी से दिल पगारा को चुना, जब तबो ताबे कोहे फरा को चुना, जब माहे दरख्शां को चुना, जब बहारे शबनम सता को चुना, जब शबाबे नौबहारा को चुना, जब ममदूह दो जहां को चुना, जब कलाहे बेकलाहा को चुना, जब रईसे अर्शिया बाईसे रहमत परशिया को चुना, उसको चुनने के बाद क्या कहा? कहा कान लगा के सुनो, अब जिसको मैंने चुना है, अब जिसका मैंने इंतखाब किया है, इसके बारे में ऐलान कर रहा हूँ। वलाकिर रसूल अल्लाह है व खातमन नबिय्यीन। इसको चुनने के बाद ऐलान कर दिया है, इसको ताजे खत्मे नबुव्वत दिया है। अब इसके बाद कोई नबी आ सकता, कोई पैगंबर आ सकता नहीं आ सकता। रोटी खा लीजिए, खा ली अल्लाह दे फज़ल। वेख लो तुसी रजे नहीं बोलते पे, असीं भुखे बोली जांदे। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब फरमाना है मेरे भाई मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब। मैं चाहूंगा कि आप बेदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, चाको चौबंद होके बैठे। इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान की गली गली में खत्मे नबूवत की जंग को लड़ना है।
और लड़ोगे, लड़ोगे, सिर्फ लड़ना नहीं, खत्म नबूवत के लिए मरना भी है। मरोगे फिर बोलना। क्या कहा इसको चुनने के बाद रब ने? क्या कहा? वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, ये खातमन नबीयीन है। अब यहां धोखा दिया जाता है, यहां नक्द लगाई जाती है। एक माना कादियानी का, एक माना आमिना के लाल ने किया है, एक माना असहाबे रसूल ने किया है, एक माना असहाबे लुगत ने किया है, और एक माना कादियानियों ने किया है। तुम्हें नहीं मालूम कुरान करीम के अंदर ये किस तरह तहरीफ कर रहे हैं, उनके मानी और मफ़हूम को बदल रहे हैं। और अब जालिम कुरान के हुरूफ को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान करीम के लफ्ज बदल के तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये रास्ता उन लोगों ने दिखाया है जिन्होंने ये चोर दरवाजे खोल रखे हैं, जिन्होंने अपने मसलक को सच्चा साबित करने के लिए लफ्जी तारीफ भी की, मानवी तारीफ भी। वो भी अकल के नाखुन ले, वो भी सोचे, वो भी गौर फिक्र करें। इन्होंने किधर देख के क्यों किया, इन्होंने ऐसे क्यों जुर्रत हुई इनको ऐसे करने की? कहते हैं जी खत्म का माना है मोर, खत्म का माना है मोर। हमने कहा मानते हैं, लेकिन मकसद बताओ, मोहर माना करके कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कुरान में लफ्ज खत्म आया है, इसका माना मोहर है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतम अला कुलूबिकुम, खतम अला समिही व कल्बिही, फ़इन यशाइल्लाह यख्तिम अला कल्बिका अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम रहीकुम मख्तूम खितामुहु मिस्क। इसका माना है मोहर लगा। हमने कहा क्या माना है? आइए पहली आयत, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी है काफिरों के दिलों पर। क्या मतलब है? इसका माना क्या है? मुफस्सिरीन से पूछो, अपनी अकल के घोड़े न दौड़ाओ, मुफस्सिरीन से सवाल करो, अहले लुगत से सवाल। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दी है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, वह हदीसों लिख लो, दूसरा भाई कोई आया है तो वो भी लिख ले। इसका माना है कि जो काफिरों के दिल के अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता। जो अंदर है वो, अंदर क्या है? कुफर। कुफर बाहर नहीं आ सकता, और जो बाहर है वो अंदर। बाहर क्या है? ईमान। ईमान इनके मोहर लग गई है, अब कुफर बाहर नहीं आ सकता, मोहर लग गई है, अब ईमान इनके अंदर भी नहीं जा सकता। क्या मतलब हुआ फिर इसका? खातमुन नबीयीन का क्या मतलब हुआ? कहा सुनो, रब ने नबूवत का सिलसिला जारी किया, नबी आते आखिर में जनाब मोहम्मद आए। रब ने कहा खातमुन नबीयीन है, मेरा नबी खातमुन नबीयीन है। क्या मतलब? फरमाया जो सिलसिला नबूवत चल रहा था, उस सिलसिले में से किसी शख्स को, किसी नबी को अब निकाला, बोलो निकाला नहीं जा सकता, और किसी नए को अब उसमें दाखिल, बोलो दाखिल
कहता है नहीं, इसका ये माना नहीं। हमने कहा क्या माना है? कहता जी माना है इसका, खत्म का माना होता है मोहर। मोहर लगेगी नबी की मोहर से और नबी बनेगा, और नबी बनेगा। हमने कहा बेवकूफो, तुम्हें अकल नहीं है? पाकिस्तान का सदर मोहर लगाए वजीर आजम बन सकता है, सदर पाकिस्तान की मोहर से वजीर आला बन सकता है, मुशीर बन सकता है, और सुन लो सदर की मोहर से वजीर बन सकता है। बेवकूफो, सदर की मोहर से सदर, ऊंची कहो, सदर की मोहर से सदर नहीं बन सकता। हम कहते हैं अकल के नाखून लो, नबी की मोहर लगे तो सिद्दीक बन सकता है, फारूक बन सकता है, जिन्नुरैन बन सकता है, हैदर करार बन सकता है, कातबे वही बन सकता है, सैयदुश्शुहदा बन सकता है, जन्नत के जवानों का सरदार बन सकता है, सैफुल्लाह बन सकता है, अमीन उम्मत बन सकता है, नबी की मोहर से मुहद्दिस ज़मां बन सकता है, मुफस्सिर कुरान बन सकता है। और बेवकूफो, नबी की मोहर से नबी नहीं बन सकता। नबी की मोहर से नबी नहीं बन सकता। अल्लाह ने इसके सर पे कुजाए रिसालत से इसको मुरस्सा करके ताजे नबूवत इसके सर पे सजा के अल्लाह ने ऐलान किया, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन, बोलो व खातमन नबीयीन, इसके बाद नबी। ये तो माने हैं मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन, नबी ने खुद माना किया इसका। जाओ सहीह बुखारी पढ़ो, सहीह मुस्लिम पढ़ो, आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। मैं महबूब माना क्या है? खातमुन नबिय्यीन किसे कहते हैं? फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद खातमुन नबिय्यीन का माना यह है मेरे बाद कोई नबी, कोई नबी। सहीह मुस्लिम में उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन व ख़ातिमा बिन नबिय्यून, तमाम मखलूकों के लिए अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, और मैं नबियों का खत्म करने वाला, मैं नबियों का खत्म करने वाला हूं। माना तो खुद रसूलुल्लाह कर गए हैं। दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं। सुन लो, मसले के अहले हदीस नोट करके ले जाओ, लिख के ले जाओ। कायनात के रब की कसम है, इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह क्यों कहा? फरमाया क्यों ना कहता, ये है ही मेरा महबूब, ये है ही मेरा प्यारा, ये है ही मेरा लाडला, और मैं इसीलिए कहता हूं लोगों कभी इस नजर से देखो, कभी इस निगाह से देखो। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं वो खुदा का प्यारा है, वो माँ आमिना की आंखों का तारा है, वो माई हलीमा का राज दुलारा है। क्या पूछते हो? वो अब्दुल मुत्तलब के बुढ़ापे का सहारा है। क्या पूछते हो? वो यतीमों का वाली है, गुलामों का आका है। क्या पूछते हो? अल्लाह की कसम उसके बारे में, वो हजरे अस्वद को बोसे देने वाला है, वो जमजम पीने और पिलाने वाला है। उसके बारे में क्या पूछते हो? वो मक्का को मुकर्रमा बनाने वाला है, मदीना को मुनव्वरा बनाने वाला है। उसके बारे में क्या पूछते हो? वो रब को कितना महबूब है, वो लोगों को जहन्नम से बचाने वाला है, और इन परवानों को जन्नत ले जाने वाला है। उनके बारे में क्या पूछते हो? वो सबके आखिर में आने वाला है, और बाबे नबुव्वत को ताला लगाने वाला है। उसके बारे में क्या पूछते हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं? उसने खुद कहा, उसने खुद कहा
क्या कहा? इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की मानिंद हूं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की मानिंद हूं। क्या मतलब? आका ने क्यों कहा है? कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम, नबी ने कहा इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए वालिद हूं। क्या मतलब है? अगर वालिद मौजूद हो, वालिद के होते हुए किसी दूसरे का नाम वल्दियत में लिखा जा सकता? बोलो, लिखा जा सकता? ये ले पालक बच्चे जो लेके पालते हैं, इनके लिए भी इजाजत नहीं है कि वो उसके असली बाप का नाम बदले। उनको भी इजाजत नहीं है कि उसके असली बाप का नाम बदले। कहा मैं तुम्हारे लिए बाप की मानिंद हूं। क्या मतलब? बाप के होते हुए किसी और की अबूवत जायज नहीं, फरमाया इसी तरह मेरे होते हुए किसी की नबूवत भी जायज नहीं। किसी की नबूवत, बोलो नबूवत जायज नहीं। ये सबक पका लो अगर शान मुस्तफा समझनी है, अगर मुकाम मुस्तफा समझना है, अजमत मुस्तफा समझनी है, तो इस सबक को दिल की तख्तियों पे लिख लो, दिमाग की फटियों पे मुनक्किस कर लो, ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह ने तुम्हें रहबर कैसा दिया है, रहनुमा कैसा दिया है, पेशवा कैसा दिया है, मुक्तदा कैसा दिया है, आका कैसा दिया है, मौला कैसा दिया है। तुम्हें पता चले, तुम्हें पता ही नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा पैगंबर अता किया है। इसके मुकाम को समझो। अल्लाह ने मुकाम समझाया है हमें, अल्लाह ने मुकाम बताया है हमें। आओ इस सच्चे और सुच्चे नबी का पैगाम लेके निकलो, इस सच्चे और सच्चे नबी की दावत लेके निकलो और दुनिया को बताओ नबी के दीवाने जब तक जिंदा है इस नबी के मुकाबले में किसी की नबूवत नहीं चलने देंगे। बोलो नहीं, नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारा अकीदा है जो मुकाम जो मर्तबा अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद को दे दिया है, कयामत तक अब किसी को दे सकता, किसी को मिल सकता नहीं, मिल सकता। इसकी क्या अहमियत है? इस गाने की क्या अहमियत है? किसका मुकाबला करने आए? और कभी तो सोचो, आज इतने लापरवाह हो गए हो कि उनका जो जी चाहता है आका और मौला के बारे में कह देते हैं और तुम टस से मच नहीं होते, तुम्हारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? क्या ये मोहब्बत है, ये अकीदत है, ये इरादत है, ये शेफदगी और फरेबदगी है? अल्लाह की कसम हमारा अकीदा है उसके बारे में, वो लामिसाल है, वो खूबसूरत है, वो हसीनो जमील है, वो शकील है, वो नेक है, वो पाक है, वो मासूम है, वो हयादार है, वो गयूर है, वो बहादुर है, वो मुजाहिद है, वो गाजी है, वो फातेह है, वो रहमदिल है, वो नरम दिल है, वो हाकिम है, वो मुनसिफ है, वो आदिल है, वो आबिद है, वो जाहिद है, वो मुतवक्किल है, वो बुर्दबार है, वो मिलनसार है, वो खुश अखलाक है। और उसके बारे में क्या पूछते हो? वो तो अशरफुल अंबिया है, शाफ़े रोज़े जज़ा है, हबीबे खुदा है, महबूबे किबरिया है, वो तो अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुस्तफा है। उसके बारे में क्या पूछते हो? उसका मुकाबला इसके साथ करवाना चाहते हो? हम तो नबी के मुकाबले में और किसी नबी के उम्मती के मुकाबले में भी उसका नाम लेना बर्दाश्त नहीं करते। उसकी सीरत क्या है? जाओ उसकी किताबों का मुताला करके देखो, उसकी सीरत क्या है। मैं कहता हूँ, गली गली कहता हूँ, कूचे कूचे कहता हूँ, नगर नगर कहता हूँ, बस्ती बस्ती कहता हूँ,
तुम नबी कहते हो, ये बदगुफ्तार है, ये लानती किरदार है, ये ख्वाहिशात का बंदा है, ये ख्वाहिशात का बंदा है, ये दौलत का हरीस है, ये मुनाफिकत का मरीज है, ये अखलाक का कातिल है, ये सरापाए बातिल है, ये फितना साज है, ये नौसरबाज है, ये रब्बे जुल जलाल की कसम है, अलामत फिसाद है, मुनकरे जिहाद है, झूठ का मुजस्समा है, अंग्रेज के बूट का तस्मा है, और ये अंग्रेज का दरे अंग्रेज का बेकारी है, ये ईमान का शिकारी है। इसके बारे में क्या पूछते हो? ये एक आंख से काना है, कुफर में सियाना है, कुफर की बुरहान है, दुश्मन कुरान है। ये कायनात के लोगों, अल्लाह की कसम, इसकी शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम इसका मिर्जा कादियानी है, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का तर्जमान है, ये मिर्जा कादियान है। और क्या पूछते हो? ये हर्जा सराई में मुंह जोर है, ये नबुव्वत का चोर, ये नबुव्वत का, ये नबुव्वत का चोर है। और इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों इसका गली गली मुकाबला किया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौला अमीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने, मेरे अकाबिर और असलाफ ने इनका मुकाबला किया। नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी ने, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने, काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने, जाफर थानेसरी ने, अब्दुल मन्नान वजीराबादी ने, अब्दुल जब्बार गजनवी ने, अब्दुल हक हकानी ने, मोहम्मद बशीर शहसवानी ने, इन्होंने इसका मुकाबला किया। उसके ये फर्जंद जब तक जिंदा रहेंगे इसका मुकाबला करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़मत मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे, मिर्जा कादियानी को हमेशा जमीन में दफनाते रहेंगे। करते रहोगे। अल्लाह आपको जिंदगी दे और कायनात के इमाम की इज्जत और अजमत के लिए मैदान अमल में कदम रखने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मेरे समेत सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।